ये क्वेश्चन है अबाउट बैक्टीरिया। चल के देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोटी द रेंजर टुक अप अ गवर्नमेंट जॉब एंड अराइव्ड ऑन प्लैनेट मार्स। ठीक है, ही शुड स्टे इन अ सीक्रेट लैब। थोड़ी सी कहानी इग्नोर करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो, जिसमें एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में एक सिंगल बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, एवरी सेकेंड ईच बैक्टीरिया इन द टेस्ट ट्यूब डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू के बैक्टीरिया। मतलब ये वन था, ये के बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट सम एबनॉर्मल इफेक्ट्स क्रिएट बी मोर। तो मतलब बी और कुछ क्रिएट हो गया। ठीक है, मतलब अगर बिगिनिंग में एक्स था, अगर बिगिनिंग में एक्स था तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड इट विल बी के एक्स प्लस बी, है ना। एक सेकेंड बाद के एक्स प्लस बी हो जाएगा अगर, और फिर इसके बाद ये वाला चीज बना, अब दोबारा से क्रिएट होगा अगले सेकेंड में, तो ये हो जाएगा के ऑफ के एक्स प्लस बी, और कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट्स की वजह से बी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि द एक्सपेरिमेंट शोड दैट आफ्टर एवरी n सेकेंड्स देयर वर एग्जैक्टली z बैक्टीरिया। ठीक है, लेट्स से ये एक सेकेंड है, ऐसे n सेकेंड्स बीते, उसके बाद में हमारे पास एग्जैक्टली z बैक्टीरिया है। ठीक है, अब फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्वालिटी इज गोइंग टू स्टरलाइज द टेस्ट ट्यूब एंड पुट देयर टी बैक्टीरिया। उसने नया टेस्ट ट्यूब लिया, उसको साफ किया, एंड फिर उसमें टी बैक्टीरिया डलवा दिए। ठीक है, अब उसने स्टार्ट नहीं किया एक्सपेरिमेंट, पर उसको ये देखना है कि इस टी बैक्टीरिया से जेड बैक्टीरिया बनने में कितना टाइम लगेगा। ये वो मान के चल रहा है कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जिस रूल से, मतलब क्या हो रहा था, के एक्स प्लस बी हो रहा था ना, तो यहाँ पे के और बी जो वेरिएबल थे, उसी सेम रूल से दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में भी, जिसमें इनिशियली टी बैक्टीरियाज हैं, उसी सेम रूल से बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेकंड्स नीडेड टू गेट अ ट्यूब विद एट लीस्ट जेड बैक्टीरिया द सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो मिनिमम टाइम हमको बताना है जो लगेगा, है ना। अब देखो एक एग्जांपल उठाते हैं यहाँ से। क्या मिला हमको, के बी एन और टी। के बी क्या रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट करता है कि कितना वो के एक्स प्लस बी, मतलब के टाइम्स कितना बढ़ रहा है वो। बी रिप्रेजेंट करता है एबनॉर्मल इफेक्ट्स की वजह से कितने बैक्टीरियाज ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एन रिप्रेजेंट करता है कितने सेकंड बाद जेड बैक्टीरियाज बन गए थे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, और टी रिप्रेजेंट करता है इनिशियली सेकंड एक्सपेरिमेंट में इनिशियली कितने बैक्टीरियाज टेस्ट ट्यूब में रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये उठाते हैं। हाँ, हमको क्या मिला है, हमको के की वैल्यू मिली है 3, बी की वैल्यू मिली है 1, एन की वैल्यू मिली है 3, और टी की वैल्यू मिली है 5। ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास 1 ही बैक्टीरिया था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। एक सेकंड बाद क्या होगा, के मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी, जो कि है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, 4 बैक्टीरिया हो गए। सेकंड के बाद क्या होगा, 3 सेकंड्स है हमारे पास, एन 3 तक चलाना है, तो ये हो जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय कितना, पिछले सेकंड में जितने थे 4 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 1, 13। तीसरा सेकंड, के मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 1। ठीक है, ये कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 1, 40। ठीक है, 40 है। अब हमको क्या पता लगाना है कि ये 40 बैक्टीरिया, मिनिमम 40 बैक्टीरिया बनने के लिए इनिशियली जब 5 हैं तो कितना टाइम लगेगा। इनिशियली मेरे पास 5 हैं, तो पहला सेकंड भी 0 सेकंड पे 5 रखे हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड पे कितने रखे होंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई के की वही सेम वैल्यू 3 प्लस बी की वही सेम वैल्यू 1, कितना आया 16। तो फर्स्ट सेकंड के एंड में 16 आ जाएंगे हमारे पास। सेकंड के एंड में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 1, 49, है ना। तो 2 सेकंड बाद अपना काम हो गया, 2 सेकंड बाद 49 बने, यहाँ पे था 40। ठीक है ना, आंसर भी हमारा, तो ये हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी मैथ्स देखते हैं कि क्या क्या मैथ्स हम लगा पाएंगे इसमें। देखो क्या हो रहा है, इनिशियली मैं ये मान के चल, इनिशियली
इनिशियली मेरे पास कितने बैक्टीरिया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनिशियली मेरे पास 1 बैक्टीरिया है, 0th सेकंड के एंड में 1 बैक्टीरिया है। फर्स्ट सेकंड के एंड में क्या होगा, के प्लस बी, इतने बैक्टीरियाज होंगे, ठीक है ना। के मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस बी, एक्स यहाँ पे 1 है ना, के एक्स प्लस बी से बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड के एंड पे क्या होगा, जो भी ऊपर का आया उसको के से मल्टीप्लाई किया और कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट की वजह से बी ऐड हुआ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, के स्क्वायर प्लस के बी प्लस बी, ठीक है। थर्ड सेकंड के बाद में क्या हुआ, ये मल्टीप्लाइड बाई के और प्लस बी, कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट्स की वजह से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, के क्यूब प्लस के स्क्वायर बी प्लस के बी प्लस बी, है ना। फोर्थ सेकंड के बाद में क्या होगा, के ऊपर वाला मल्टीप्लाइड के क्यूब प्लस के स्क्वायर बी प्लस के बी प्लस बी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, के की पावर 4 प्लस के क्यूब बी प्लस के स्क्वायर बी प्लस के बी और प्लस बी, यहाँ का प्लस बी यार, प्लस बी भी तो होगा एबनॉर्मल इफेक्ट की वजह से। तो पैटर्न देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड के एंड में के प्लस बी, सेकंड के एंड में के स्क्वायर प्लस के बी प्लस बी, थर्ड सेकंड के एंड में के क्यूब प्लस के स्क्वायर बी प्लस के बी। तो मैं एन सेकंड्स के एंड में कह सकता हूँ कि ये बन जाएगा के एन, के की पावर एन माइनस 1 बी, के की पावर एन माइनस 2 बी एंड सो ऑन बी, ठीक है। जहाँ है ना के की पावर रिड्यूस होते होते जा रही है, जब 0 हो जाएगी के की पावर एन माइनस एन 0 बी, तो ये हो गया हमारे पास। तो बाकी की चीजें 1 मिनट को इसको हटाते हैं, ठीक है, ये बना, ठीक है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए देखते हैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इनिशियली मेरे पास कितने हैं, 0th सेकंड के एंड में टी रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड के एंड में क्या होगा, के टी प्लस बी बन जाएगा। सेकंड के एंड में क्या होगा, के मल्टीप्लाइड बाई के टी प्लस बी और प्लस बी, सही है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, के स्क्वायर टी प्लस के बी, के स्क्वायर टी प्लस के बी प्लस बी, ठीक है। थर्ड सेकंड के एंड में क्या होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा के से, जो भी पिछले टाइम पे थे, पिछले सेकंड में जितने भी बैक्टीरिया थे उतने में के टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ बी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बना रहा है, के क्यूब टी प्लस के स्क्वायर बी प्लस के बी प्लस बी। फोर्थ सेकंड के एंड में ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा के क्यूब टी प्लस के स्क्वायर बी प्लस के बी प्लस बी और कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट की वजह से प्लस बी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के की पावर 4t प्लस के क्यूब टी, के क्यूब बी, है ना, हाँ, के क्यूब बी प्लस के स्क्वायर बी प्लस के बी और प्लस बी। अब इसमें पैटर्न देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड के एंड में के टी प्लस बी, सेकंड के एंड में के स्क्वायर टी प्लस के बी प्लस बी, थर्ड सेकंड के एंड में, है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x, मान लेते मेरा x आंसर है, तो x सेकंड के एंड में k की पावर x t प्लस k की पावर x माइनस 1b प्लस k की पावर x माइनस 2b एंड सो ऑन लास्ट में b हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया ये, सेकंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया ये, है ना। इसको हटाते हैं, ठीक है। अब ये और ये हमारे पास क्या था कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जितने भी बैक्टीरिया बने z, ये टोटल कितना होगा, ये n सेकेंड्स के एंड में इतना है, पर ये इसकी वैल्यू है कितनी, z है ना। इसमें जो भी बैक्टीरिया बनेंगे, जो भी इसमें बैक्टीरिया हमारे बनेंगे, वो कैसा होना चाहिए, z से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, ये वाला साइड, है ना, ये वाला मान लेते हैं ये y है, यही बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये करने के लिए मेरे को कितना x लगेगा, कितना मिनिमम x लगेगा, है ना।
तो लिखें एक बार इसको एक बार लिखते हैं। तो एक तरफ मेरे पास आया k की पावर n प्लस k की पावर n माइनस 1b प्लस k की पावर n माइनस 2b सो ऑन एंड सो ऑन b। दूसरी तरफ मेरे पास आया y में क्या है k की पावर xt प्लस k की पावर x माइनस 1t b है ना, प्लस k की पावर x माइनस 2b सो ऑन एंड सो ऑन लास्ट में b। ठीक है, ये बना मेरा इक्वेशन। इससे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैथ्स है, ज़्यादा मुश्किल मैथ्स नहीं है। देखो क्या किया, k की पावर n, इधर से मैंने b कॉमन ले लिया, k की पावर n माइनस 1, k की पावर n माइनस 2 सो ऑन एंड सो ऑन अप टिल 1। इधर k की पावर x t, अब मैंने यहाँ से भी b कॉमन ले लिया, k की पावर x माइनस 1, k की पावर x माइनस 2 एंड सो ऑन अंटिल यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। तो इस जीपी का सम क्या होता है, ए आर माइनस 1 अपॉन ए माइनस, यही होता है ना, सही है। तो इसका सम मैं लिख देता हूँ, के एन प्लस बी, इधर क्या आएगा, इधर आएगा के की पावर एन माइनस 1 और नीचे क्या आएगा के माइनस 1। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, के की पावर एक्स टी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय के की पावर एक्स माइनस 1। यार ये माइनस 1 इधर है, सॉरी इधर होता है ना, के की पावर एक्स माइनस 1 और के माइनस 1। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन। इसको थोड़ा और रिजॉल्व कराते हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों साइड के की पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा, के की पावर माइनस के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा लो दोनों साइड। क्या करवा सकते हैं, हाँ करवा सकते हैं, लेकिन अगर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो फिर नहीं करवा सकते, क्योंकि फिर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो के माइनस 1 0 होता है, तो फिर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो के की पावर 1 हमको कोड में अलग से संभालना पड़ेगा, या इसके आगे हम के की पावर 1 के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, के की पावर 1 अलग से संभालेंगे। ठीक है, एक अलग केस है मेरे पास के की पावर 1 के लिए। ठीक है, ठीक है, अब के की पावर 1 मान लेते हैं कि के की पावर 1 नहीं है यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों साइड के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा, के माइनस 1 प्लस बी के एन माइनस 1 के एक्स टी के माइनस 1 है ना, प्लस बी के एक्स माइनस 1। ठीक है, हाँ तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, हमने के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा लिया। अब के एन प्लस 1 माइनस के एन प्लस बी के एन माइनस बी इज देन इक्वल टू के एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस के एक्स टी प्लस बी के एक्स माइनस बी। ठीक है, इधर दोनों तरफ बी बी कॉमन है, हटा दो। ठीक है, उसके बाद इधर के एन कॉमन आया, तो के एन रखा, के माइनस 1 प्लस बी, इधर के एक्स कॉमन है, तो के की पावर एक्स के टी माइनस टी प्लस बी। ठीक है, ठीक है, अब इसको इधर लेके चलते हैं, या सिंपली इसको इधर लेके चलते हैं। तो के एन बाई के एक्स के टी माइनस टी प्लस बी के माइनस 1 प्लस बी। तो इधर आया के एन माइनस एक्स और इधर आया के टी माइनस टी प्लस बी और के माइनस 1 प्लस बी। तो ये बनी हमारी फाइनल इक्वेशन। अब और तो सिंप्लीफाइड नहीं हो पाएगी ये, तो ये मेरी फाइनल इक्वेशन बनी, ये बनी मेरी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को इसमें के की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है ना, बी की वैल्यू भी पता है,
के बी की वैल्यू पता है, इधर एन की वैल्यू भी पता है, ये निकलवानी है। तो पहले मैं ये साइड निकलवा लूँगा, इजीली कैलकुलेट करवा लूँगा, और ये वाला साइड वेरिएबल है तो एक्स को इनिशियली 0 से करवाएंगे, और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती मैं अपना एक्स बढ़ाता चला जाऊँगा, है ना। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। थोड़ा सा कोड लिखते हैं। लॉन्ग क्या क्या गिवन है हमको, किस ऑर्डर में गिवन है, के बी एन और टी। ठीक है, तो ये लिया हमने के बी एन और टी। बी एन टी। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक मिनिमम वैल्यू चाहिए जिससे मेरे को कंपैरिजन कराना है। तो मेरी इक्वेशन क्या है, ठीक है, मेरी इक्वेशन क्या है, के टी माइनस टी प्लस बी। तो के क्रॉस टी माइनस टी प्लस बी, और इसको डबल में कन्वर्ट करना है, तो 1.0 से मल्टीप्लाई कराया। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, तो भी 1.0 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा है हमारे पास, के माइनस वन प्लस बी। तो के माइनस वन प्लस बी, ठीक है। और एक मेरे को आंसर चाहिए x, तो मैंने x बनवा लिया 0। इनिशियली मेरे पास करंट में वैल्यू क्या पड़ी होगी, इस साइड मेरे पास पड़ी होगी वैल्यू करंट में मैथ डॉट पाउ पावर ऑफ के किसके साथ, n माइनस एक्स के साथ, n माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अब वाइल जब तक मेरा करंट बढ़ा है, ठीक है, तब तक मैं x को प्लस कराऊंगा, करंट को अपडेट कर दूंगा इसी से। किया, ठीक है, बाहर आए, प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार इस चला के देखते हैं। डबल टू, अरे ये डबल है यहाँ पे, डबल। ठीक है, 2 ही आना चाहिए था, 2 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फंसेगा कहाँ पे, जो हमने डिस्कस किया था कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, पर मैंने जब यहाँ पे k माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दिया था, तो वो हम नहीं कर सकते अगर k की वैल्यू 1 हो जाए। तो k की वैल्यू 1 के लिए क्या करना चाहिए, ये देखते हैं। k की वैल्यू 1 के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इनिशियली 0th सेकंड के एंड में मेरे पास 1 बैक्टीरिया रखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड के एंड में क्या रखा होगा, 1, k की वैल्यू 1 है ना, k मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस बी, k की वैल्यू 1 है और प्लस b, तो b आया। सेकंड के एंड में क्या होगा, k की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई b, और एबनॉर्मल इफेक्ट की वजह से b ऐड हुआ, 2b। थर्ड सेकंड के एंड में क्या होगा, k की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2b प्लस b, 3b। तो क्या मैं कह सकता हूँ n सेकेंड्स के एंड में मेरे पास n मल्टीप्लाइड बाई b इतने बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इनिशियली मेरे पास 0th सेकंड के एंड में टी बैक्टीरिया रखे हुए थे। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड के एंड में क्या रखा होगा, k की वैल्यू 1 है, t प्लस बी। सेकंड के एंड में t प्लस बी और एक प्लस बी, t प्लस 2b। थर्ड सेकंड के एंड में t प्लस 2b प्लस b, t प्लस 3b, है ना। तो
तो क्या मैं कह सकता हूँ x सेकेंड के एंड में मेरे पास t प्लस एक्स भी रखा होगा। वही फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बैक्टीरिया के बराबर हमको लेके जाना है, ये z आएगा, इस z से इसको बड़ा रखना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है x को। भाई x को 0 से लेके चलेंगे, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक करवाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस अगर मेरा जो k है वो 1 हो जाए, इफ k मेरा 1 हो जाए, तो मैंने लिया x बनाया 0, इनिशियली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बैक्टीरिया कैलकुलेट करवाए, कितने हो जाएंगे वो n क्रॉस b, है ना। तो यहाँ पे n क्रॉस b लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को जब तक जो भी मेरा z है, जब तक मेरा z बड़ा हो किससे, x प्लस सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बैक्टीरिया कितने हैं t प्लस एक्स बी, तो जब तक ये हो t प्लस एक्स क्रॉस b, तब तक x को प्लस प्लस कराते रहेंगे, बाहर आके x को प्रिंट करा देंगे और यहां से रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलाया कोड और थोड़ा टाइम लेता हुआ एक बार ये देख लेते हैं। 1 यहाँ पे रखा है, 1 यहाँ पे रखा है, ठीक है। इनपुट में 1 वाला चला के देखते हैं कि 1 के लिए हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए। 1 के लिए आंसर आया 3 आना चाहिए था, जबकि की वैल्यू 1 है। इसको करते हैं सबमिट, इसको हमने किया सबमिट, सबमिट यार को सबमिट करते हैं, ठीक है। अरे तो क्या हो गया, ये लोग चेंज कर दिया मैंने, हाँ सबमिट, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है और एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।